बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल लतीफ़ एडवोकेट। उल्लू को नहुसत की अलामत समझा जाता है। जिस घर के ऊपर आकर बैठ जाए, कहते हैं कि वहाँ वीराना हो जाता है। अगर उल्लू शाम को किसी शख्स को नज़र आ जाए, वो शख्स उल्लू को देख ले, तो समझा जाता है कि उस शख्स पर मुसीबतों के पहाड़ टूटने वाले हैं। यानी उल्लू को हमने ऐसा परिंदा बना दिया है कि जिससे नहुसत महसूस होती है, जिससे मुसीबतों का बढ़ जाना महसूस होता है। यानी हम लोग इतने ज़ईफ़ुल अक़ीदा हैं कि हमने उल्लू को नहुसत की अलामत बना लिया है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा सोचना समझना बिल्कुल गलत है। उल्लू भी आम परिंदों की तरह एक परिंदा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि उल्लू इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला परिंदा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और उल्लू के दरमियान तारीख में एक मुकालमा भी मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये खासियत दी थी कि वो परिंदों और जानवरों से बात कर सकते थे। इसी तरह उल्लू के साथ भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक मुकालमा किया है जो कि तारीख का हिस्सा है। उल्लू हज़रत इमाम सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे पूछते हैं कि ए उल्लू, तुम जो खेत में उगने वाली चीज़ें क्यों नहीं खाते? उल्लू जवाब देता है, चूँकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अनाज खाने की वजह से जन्नत से बाहर निकाला गया था, इसलिए मैं खेत से उगने वाली अनाज नहीं खाता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उससे दूसरा सवाल पूछते हैं कि ए उल्लू, तुम पानी क्यों नहीं पीते? तो उल्लू ने जवाब दिया था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मैं पानी इस वजह से नहीं पीता क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को इसके अंदर गर्क कर दिया गया था। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू से पूछा कि ए उल्लू, तुम दिन के वक़्त बाहर क्यों नहीं आते? तो उल्लू ने जवाब दिया, मैं हज़रत इस वजह से दिन के वक़्त बाहर नहीं आता कि एक इंसान दूसरे इंसान पर जुल्म करता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ए उल्लू, ये बताओ कि तुम वीराने में बैठकर क्या बड़बड़ाते रहते हो? तो उसने जवाब दिया, मैं वीराने में बैठ के ये बड़बड़ाता हूँ कि मैं जिस जगह पर बैठा हूँ यहाँ पे लोग बैठे करते थे और ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजारते थे, और आज ये आलम है कि यहाँ वीराना छाया हुआ है। तो उस वक्त हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये परिंदा बहुत अक्लमंद है और ये इंसानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होता है और वो ये पूछता है इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से कि उल्लू हमेशा वीराने में रहते थे? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह बताते हैं कि ऐ शख्स, ये परिंदा हमेशा वीराने में और उदास नहीं रहता था। ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये परिंदा इंसानों के साथ, इंसानों के घरों में रहता था, और जिस तरह आम परिंदे खाना खाते हैं, इसी तरह ये परिंदा भी जब कोई इंसान खाना खा रहा होता था या किसी घर में ये चला जाता था तो ये भी साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर देता था। लेकिन फिर इसके साथ एक ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद इसको इंसान से नफरत हो गई और ये परिंदा वीराने में जाके रहने लगा। तो उस शख्स ने पूछा हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह से कि ऐसा कौन सा वाक़या हुआ था कि जिसके बाद ये परिंदा वीराने में रहना शुरू हो गया? तो हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह ने बताया कि ये परिंदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद और अहले बैत से मोहब्बत करने वाला है। तो जब इस परिंदे को पता चला, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने तमाम अहले बैत और साथियों के हमरा करबला के मुकाम पर पहुँच गए हैं। तो 9 मुहर्रम की रात को ये परिंदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुआ और ये वहाँ चला गया और उसने जाके पूछा कि ए इमाम, मेरे लिए क्या हुक्म है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए परिंदे, तू वापस जहाँ से आया है वहाँ चला जा, क्योंकि कल का दिन अहले बैत पर बहुत भारी होगा। कल का दिन तुम ये नहीं देख सकोगे कि अहले बैत के साथ क्या क्या जुल्म हुआ है। लेकिन ये परिंदा जिद करने लगा। इसने कहा कि ए इमाम, मुझे यहाँ रुकने दे, मैं यहाँ रुकूंगा। जब इसने जिद की तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इसको इजाज़त दे दी। तो ये परिंदा उल्लू, इसने वो तमाम हालातों वाक़यात देखे किस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को करबला में शहीद किया गया। इसने एक एक वाक़या देखा। इस तरह से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर मुबारक शिमर पलीत ने सर तन से जुदा किया है। तो जब उल्लू ने ये देखा तो इसको इंसानों से नफरत हो गई और ये वहाँ से उड़कर वीराने में जा बसा। और उसके बाद ये परिंदा कभी भी इसने अपना मस्कन जो है वो इंसानों के दरमियान नहीं बनाया।
یہ پرندہ ویرانے اور ویران اور اجاڑ جگہوں پر رہنا شروع ہو گیا، انسانوں سے نفرت کرنا شروع کر دی۔ اس پرندے الو نے پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس پرندے کی 205 اقسام پائی جاتی ہیں، اور یہ پرندہ مختلف جگہوں پر اس کو مختلف طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ برطانیہ میں الو کے لگاتار بولتے رہنے کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ جنوبی افریقہ میں الو کی آواز اگر کوئی سن لے تو اس کو موت کی علامت سمجھتے ہیں۔ کینیڈا میں الو کے مسلسل بولنے کی وجہ سے اس کو موت کی علامت سمجھتے ہیں۔ چین میں اگر الو دکھائی دے تو اس کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ پڑوسی کی موت ہے۔ ایران میں الو کی آواز کو خوشی کی علامت سمجھا جاتا ہے، لیکن انڈیا میں الو کی دیوالی کے موقع پر بلی دی جاتی ہے، جس سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ الو کی بلی دینے سے جادو ٹونا دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن الو ایک عام طرح کا پرندہ ہے، ہمیں اس کو بالکل بھی نحوست کی علامت نہیں سمجھا جانا چاہیے۔ الو ایک ایسا پرندہ ہے جس نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی شہادت کا واقعہ دیکھا ہے، اور اس کے بعد یہ اداس اور پریشان رہتا ہے اور ویران جگہوں پر اپنا مسکن اس نے بنا لیا ہے۔ تو میری اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، مجھے آپ انسٹا اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ تھینک یو۔